साहिर लुधियानवी का एक मशहूर शेर है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। इंसान है तो आप इंसान दिखिए, नहीं तो लोग आपको पता नहीं क्या समझ लेंगे। लेकिन आजकल हमारे समाज में ऐसा बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। कर्नाटक नाम आपने सुना होगा। कर्नाटक से ही किस तरीके से हिजाब का मामला सामने आया। कर्नाटक लग रहा है वो विवाद का केंद्र बन चुका है और ऐसा लग रहा है कर्नाटक में गुंडे अपराधी मवालियों का राज है और वहां की मौजूदा सरकार बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो गई है। वहां के मुख्यमंत्री अपने राज्य की कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरीके से असफल साबित हो रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, बीजेपी का नेता है, उसके बाद एक मुसलमान व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हत्या के पहले बाकायदा वीडियो जारी किया जाता है। वीडियो जारी करके पूरे कौम को, पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं नहीं कहूंगा कोशिश की जा रही है, बल्कि कोशिश की गई और इसके बाद एक मुसलमान फाजिल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताइए कहां का नियम है और अब तक कितने लोग गिरफ्तारी हो गई है। आप साफ समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि बीजेपी के सरकार में, जहां पर बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है, अगर वहां पर किसी भी प्रकार की कोई हत्या होती है तो क्या कार्रवाई होती है। देखिए India.com वेबसाइट है, इसने लिखा है गुरुवार की शाम फिर से एक मुसलमान युवक फाजिल पर एक कपड़े की दुकान से बाहर सरेआम धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरे इलाके में तनाव है और उसी की वजह से पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इंडिया टीवी ने छाप रखा है कि प्रवीण की हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है शफीक और जाकिर। ये दोनों आरोपी हैं और ये बिल्लौर के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी, इन लोगों ने प्रवीण नाम के युवक की हत्या कर दी थी। देखिए एक ट्विटर यूजर है, इन्होंने क्या लिखा है, कर्नाटक इस्लामोफोबिया और हिंदुत्व कट्टरपंथी का गढ़ बनता जा रहा है। वहां की सरकार भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। प्रवीण के समर्थक खुलेआम नारा लगा रहे थे, कल की रो मत, हम मुसलमानों से बदला लेंगे। और एक दिन बाद फाजिल की हत्या हुई। कब तक एक तरफा कार्रवाई होगी। पूरा वीडियो जारी किया गया। हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए थे, बाकायदा उन लोगों ने नारे तक लगाए थे और बोला था साफ साफ, जो प्रवीण के हत्यारे हैं हम बदला लेंगे। लेकिन समझ नहीं आता, फाजिल नाम का युवक जो कपड़े की दुकान पर कुछ खरीदारी करने के लिए जाता है, जैसे ही वो कपड़े की दुकान से बाहर आता है, घात लगाए कुछ आतंकवादी, कुछ दरिंदे बैठे हुए थे और खुलेआम उस व्यक्ति की यानी फाजिल की हत्या कर दी। सरकार ने क्या कार्रवाई किया है समझ से बाहर है। केस दर्ज किया गया है या नहीं किया गया है, अभी तक इसके कोई पुख्ता सबूत, FIR कॉपी हमारे सामने नहीं आई है। पुलिस कमिश्नर ने क्या बताया है, पुलिस कमिश्नर ने बताया कुछ युवकों ने फाजिल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सूरत कल पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे एरिया में सूरतकर, मुल्की, बाजपेयी, पनामपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। दैनिक जागरण ने क्या छाप रखा है, कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक ने ANI से बात करते हुए कहा कि अब तक 15 लोगों से पूछताछ की गई है, जिनमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे वे बताते हैं कि वे घटना में इस्तेमाल किए गए केरल पंजीकरण वाहन की संभावना की भी जांच कर रहे हैं। दक्षिण कन्नड़ के बेल्लारे में मंगलवार देर शाम बाइक सवार युवा भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू पर अज्ञात लोगों ने घातक हथियारों से हमला कर दिया था। तो अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दिया, धारदार हथियार से हमला कर दिया, लेकिन मौत के घाट किससे उतारा गया, फाजिल से। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप मुसलमान हैं, आप देशद्रोही और आतंकवादी हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं बल्कि पूरी कौम है। क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, इसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश रच रही है। वीडियो में दिखा नहीं सकता, नहीं तो आप जब वीडियो देखते, वीडियो देखने के बाद आपको पता चलता किस तरीके से गुंडई चल रही है। देखिए India.com ने क्या छाप रखा है, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा इलाके में प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद फाजिल की हत्या से पूरे इलाके में तनाव है। धारा 144 लगा दी गई है। CM
बसवराज बोम्मई चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल लागू करेंगे। योगी मॉडल लागू कर देंगे, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। लेकिन फाजिल की हत्या की गई, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए। कौन इसके पीछे है? पुलिस उन आरोपियों को क्यों बचा रही है? सीएम साहब का बयान आ जाता है, सीएम साहब एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम साहब ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, योगी मॉडल लाने की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा यूपी में क्या हो रहा है। यूपी में खुलेआम बुलडोजर चलवाया जा रहा है, खुलेआम बुलडोजर चलवाया जा रहा है, बेगुनाहों को परेशान किया जा रहा है। अभी तस्वीरें इलाहाबाद से सामने आई थी, किस तरीके से एक व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। फिर एक शेर याद आता है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सीएम साहब वही बोल रहे हैं कि बस्तियां जला देंगे, मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं। जब हिंदू कांवड़ यात्रा पर निकले तो उन पर पुष्प वर्षा की जाती है, लेकिन जब मुसलमान नमाज पढ़ता है, अपने अल्लाह को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद करता है, तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कुछ ऐसा ही मॉडल कर्नाटक में चल रहा है, जहां से जिहाद की उत्पत्ति होती है, जहां से नकाब की उत्पत्ति होती है, जहां से तमाम ऐसे मामलों की उत्पत्ति होती है जो समाज में दीवार खड़ी कर रही है। नफरत की दीवार बहुत लंबी चौड़ी मोटी होती जा रही है। तो आप खुद कल्पना कीजिए कि हमारे देश में, हमारे समाज में क्या हो रहा है, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको परेशान किया जाता है। देखिए, ट्विटर यूजर है मोहम्मद मिस्टर हक, इन्होंने ट्वीट किया, कर्नाटक के मंगलौर में आज से कुछ घंटा पहले 23 साल के फाजिल की कपड़े की दुकान के सामने सूरतकल में 4 आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। माहौल को देखते हुए प्रशासन ने शहर में 4 जगह पर कर्फ्यू लगा दिया है। बाकायदा फोटो तक जारी किया गया है और इसके बाद किस तरीके से सीढ़ियों पर खून पड़ा हुआ है। खून को तो हम नहीं दिखा सकते, और किस तरीके से उनकी धारदार हथियार से हमला की गई है, ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन सरकार योगी मॉडल लगाने की बात कर रही है। सरकार कह रही है कि योगी सरकार वहाँ पर भी आ जाएगी। देखिए, एक ट्विटर यूजर और इन्होंने क्या लिखा है, कर्नाटक इस्लामोफोबिया और हिंदुत्व कट्टरपंथी का गढ़ बनता जा रहा है, वहाँ की सरकार भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। प्रवीण के समर्थक खुलेआम नारे लगा रहे हैं, कल की रो मत हम मुसलमानों से बदला लेंगे, और एक दिन बाद फाजिल की हत्या हुई, कब तक एक तरफा कार्रवाई हुई? क्या सीएम साहब यही रह गया है? क्या कर्नाटक जो है आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है? ये जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जिस तरीके से लोगों की हत्याएं की जा रही है, लग रहा है इंसान की जान सस्ते में बिक रही है, बल्कि जानवरों की जान की कीमत है, इंसानों की जान की कीमत नहीं है। तो सरकार की मंशा क्या है, साफ झलकती है, और इससे किसको फायदा होगा? सरहद पर आजकल बहुत तनाव है, जरा पता कीजिए चुनाव है क्या? तो इसी तरीके से समझिए, कर्नाटक को सरहद बनाया जा रहा है, जहां से हिंदू और मुसलमान की शुरुआत होती है, और इसके बाद पूरे देश में वो मामला जाता है, हिजाब का मामला, नकाब का मामला पूरे देश में फैला। बच्चियों को साफ मना कर दिया गया कि वे स्कूल में नकाब लगा कर नहीं आएंगी। तो क्या फर्क पड़ता साहब? संविधान तो खुलेआम आज़ादी देता है, कहता है कि आप जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं, जिस धर्म को आप लोग मानते हैं, उस धर्म के हिसाब से आप लोग कपड़े पहनिए, आपकी वेशभूषा वैसी होनी चाहिए। लेकिन सरकार कुछ और अलग ही चाहती है। और कुछ हिंदू संगठन है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, तमाम ऐसे संगठन हैं जो लोगों को लड़ाने का काम, भड़काने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप इसमें जान लीजिए, जो भी बजरंग दल में शामिल लोग हैं, जो भी विश्व हिंदू परिषद में शामिल लोग हैं, ये लोग किसी नेता के, किसी मंत्री के, किसी विधायक के बेटे नहीं है, किसी अधिकारी कर्मचारी के घर के बेटे नहीं है, बल्कि ये लोग वही हैं, बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम धाम नहीं है। इन्हीं जैसे लोगों को पन्ना प्रमुख बनाया जाता है, इन्हीं जैसे लोगों को संगठन को जिम्मेदारी दे दी जाती है, इन्हीं जैसे लोगों को वीएसपी का जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। और ये लोग क्या करते हैं? समाज में नफरत की दीवार खड़ी करते हैं। ये लोग खुद अपने जान की भी बाजी लगा देते हैं। इन्हें नहीं पता इनके जाने के बाद इनके माँ बाप का क्या हाल होगा। लेकिन एक पार्टी है, आप समझ रहे होंगे, उस पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, उस पार्टी को सीधे सीधे फायदा पहुंचता है, और वो पार्टी जानबूझ करके करवा रही है। और कर्नाटक पूरा केंद्र बन चुका है हिंदू मुसलमान का। अगर कोई भी विवाद का जन्म हो रहा है तो वहीं से हो रहा है, कर्नाटक से। और फाजिल की किस तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, काफ़ी दुखद है, काफ़ी चिंतनीय है। जो
लोग प्रवीण की हत्या किए थे, आप उन लोगों को सजा दीजिए। वे लोग आतंकवादी हैं, वे लोग हत्यारे हैं, लेकिन बेगुनाह फाजिल की हत्या क्यों की गई? ये सोची समझी साजिश है। दोस्तों, आप लोग क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।